नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपको लेकर। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ही लेना, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। पर्सनलाइज सेशन अगर आप बुक करना चाहते हैं, पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस और कॉन्टैक्ट की डिटेल्स वहीं पर है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं ये अभी इसी वक्त आपको लेकर, क्या थिंकिंग है इनकी, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वैंस का, देन है हमारे पास फोर ऑफ वैंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, और एक कार्ड आपका है क्वीन ऑफ कॉइंस का। ओके, क्वीन ऑफ कॉइंस, ओके, लेट्स सी कौन सा कार्ड आया ये, द एम्प्रेस का एनर्जी। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड का एनर्जी। ओ माय गॉड। ओके, सो क्या है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो मुझे फोकस आ रहा है ना वो ये है कि पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे इस समय पे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपसे दूर कर दिया गया। कोई रीज़न मुझे यहाँ पर मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा इन्वॉल्व हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और इस समय पे ये आपके पार्टनर जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि हम कितनी फ़िज़ूल बातों पे झगड़ लिए हैं। ये कितनी बेतुकी सी बात थी जिस पे मैं इस इंसान को छोड़ के चला गया हूँ, जिस पे मैंने इस इंसान को बिट्रे कर दिया था, झूठ बोल दिया था एंड धोखा दे दिया था। मतलब कहीं न कहीं जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर को ये चीज़ इस समय पे रियलाइज़ हो रही है कि ये मेरी बेवकूफ़ी रही है, या फिर ये कहीं न कहीं बेवकूफ़ी रही है कि हम दोनों ने इतनी छोटी बातों पे झगड़ा कर लिया और एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। कहीं न कहीं अगर हम कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते थे, बहुत कुछ अच्छा बना लेते हैं। इस समय पे ये पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं या तो उन्हें बार-बार ये दिखा रहे हो, जता रहे हो, या बार-बार ऐसा कुछ आई एम जस्ट गेटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो मे भी हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिवली यूज़ करते हो तो आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो और दिखा रहे हो सामने वाले को कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो और आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड ये चीज़ इनको लिटरली जला रही है, ठीक है। मतलब लिटरली ये पर्सन जेलस हो रहा है इस चीज़ को देखकर, मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक लाफिंग। बट ये कहीं न कहीं ना, जैसे हम कहते हैं ना कि वो चीज़ें देख-देख के ना इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि अरे ओह शिट! ये मैंने क्या गलती कर ली। इस तरीके का फीलिंग यहाँ पर मुझे ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। मेबी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे ही बोलते हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली यही लाइन आई, ठीक है, कि मैंने क्या गलती कर दी, ओके। तो इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं ये पार्टनर हो सकते हैं आपके जो लगातार आपके ऊपर, आपको देख भी रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी आप दिखा रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, लिटरली ये पर्सन जल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जेलस हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये कैसे हो गया? इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, ओके। एंड यहाँ पर ना इनका ना एक एनर्जी फ़ॉर्म ऐसा भी है कि इनके दिमाग में चीज़ चल रही है कि मेरे अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या मैंने जो कुछ भी पास्ट में झेला, पास्ट में देखा, जो भी ट्रॉमास मैं लेके चल रहा था उसकी वजह से शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया है चीज़ों को लेकर, ठीक है। या फिर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा यू नो रूड हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैंने ब्लेम कर दिया सामने वाले को। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं न कहीं
कहीं न कहीं गलती ये अपनी मान रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है? इस तरीके का 444 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड! तो ये बहुत एक मेजर कन्फर्मेशन है, शायद ये अपनी गलतियाँ मान रहे हैं इस चीज़ में कि मेरी गलती की वजह से हुआ है एंड ये जो सेपरेशन हुआ है, ये भी मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने ओवर एक्ज़ैजुरेट करी है चीज़ों को। मैंने उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है, बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई बट एक प्रोवर्ब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आई डोंट नो प्रोवर्ब है क्या है, मुझे याद नहीं आ रही, बट ये लाइन जो बहुत कॉमन सी लाइन है ये, कि जंगल में धुआँ उठा है तो कहीं न कहीं आग लगी होगी, ठीक है? ऐसे बोलते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं अगर कुछ, जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ ऐसा डिसीज़न हुआ तो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई स्टोरी रही होगी, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे एक थोड़ा-सा ना एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि मेबी आपके पार्टनर इस बात को लेकर भी इरिटेटेड हैं कि आपने कभी भी इनको डेप्थ में जानने की कोशिश नहीं करी। मतलब जब ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे या जब ये पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया अपने से, तो आपने केवल इनके रिएक्शंस देखे, आपने ये चीज़ नहीं देखी कि ये पार्टनर जो है इस समय किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, या इस समय क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर इस समय पे क्या ट्रॉमा है जो वो कैरी करके चल रहे हैं, या प्रॉब्लम है जो वो कैरी करके चल रहे हैं। अगर आप इन्हें प्यार से समझाते या इनसे थोड़ा-सा विनम्रता से कार्य करते, विनम्रता से बोलते, ठीक है? इनको थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पोकन रहते तो शायद ये सब नहीं होता, ठीक है? इस तरीके के भी थॉट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मेबी हो सकता है वाइस वर्सा भी एनर्जी हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि वाइस वर्सा हो, कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ से गए उस टाइम पर आप अपनी लाइफ़ में बहुत बुरे फेज़ से निकल रहे थे, या अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या आप लिटरली लाइक कोशिश ये कर रहे थे कि ये पर्सन ना जाए, ये कनेक्शन ना टूटे, और आपने बहुत कुछ एफ़र्ट करा उस चीज़ के लिए। अपने मतलब कहते हैं ना अपने अपनी एक डिग्निटी को भी कम करा, ठीक है? एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ऊपर आपने इस कनेक्शन को रखा। इस तरीके से आपने कहीं न कहीं चीज़ें देखी हैं और कहीं न कहीं बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन को अपने लेवल पे, ठीक है? एंड द मोमेंट ये पर्सन वॉक अवे कर गए, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इन्होंने कभी भी बैकएंड पे नहीं देखा कि आपने इनका कितना वेट करा है, आपने इनके लिए कितना कुछ दिया है, आपने इनको कितना कुछ पैम्पर किया है, इनका कितना केयर किया है। आप अपनी लाइफ़ में कितने बड़े स्ट्रगल से निकल रहे थे, तब भी आपने इस कनेक्शन के लिए सब कुछ किया, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मेबी आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर भी इस कनेक्शन को रखा। यहाँ तक आपने एफ़र्ट डाला है, और जब ये वॉक अवे कर गए, आपके लिटरली माइंड में ये चीज़ था कि इन्होंने कभी भी बैकएंड की स्टोरीज़ मेरी नहीं देखी, बैकएंड का एनर्जीज़ मेरा नहीं देखा, और ये जस्ट सिंपली एक डिसीजन लिया, वॉक अवे कर गए। इनको अपनी ज़री-सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही थी, और मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का भी इनको कोई मतलब कोई ऐसा माइंड में था ही नहीं कि आपने इतना सब कुछ झेला है या देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं न कहीं मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे ये भी चीज़ें सोच रहे हो कि आपने इतना सब कुछ देखा है, झेला, लेकिन आपने एंड मोमेंट में नहीं नहीं कुछ भी कहा, बिकॉज़ ये इस टाइम पे खुद को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जो कुछ भी हुआ वो सब कहीं न कहीं इनकी गलती की वजह से था। इन्होंने ओवर एक्ज़ैजुरेट करा चीज़ों को, ओवर एनालाइज़ करा, इनके पुराने ट्रॉमास बीच में आए थे। ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि ये अपनी छोटी-सी गलती को बहुत बड़ा समझ बैठे थे। जैसे हम कहते हैं ना, छोटी-सी गलतफ़हमी थी, लेकिन उसको इतना बड़ा एक्ज़ैजुरेट करके समझ लिया इन्होंने कि जैसे पता नहीं कौन-सा ब्लंडर हो गया, क्या चीज़ हो गई कि दुनिया इधर से उधर हो गई और पता नहीं क्या हो गया। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपके पर्सन है, ये पार्टनर है, ये चीज़ ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड मूव ऑन की तो कोई बात ही नहीं है, पर्सन तो जेलस हो रहा है समय पे कि आप अपनी लाइफ में कैसे, मतलब आगे बढ़ने का कैसे सोच सकते हो। इस तरीके का थिंकिंग यहाँ पर चल रहा है इनके माइंड में कि आप कैसे सोच सकते हो इनके साथ, इनके बिना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, इनको आप रिप्लेस करने का भी कैसे सोच सकते हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? इनको ये थॉट आ रहा है कि मतलब मैं तो इस इंसान को भूल भी नहीं पाया हूँ, मैं तो अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाया हूँ, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या ये एकदम से हम दोनों के बीच में, और इस इंसान को देखो ये आगे बढ़ रहा है। इस तरीके का थिंकिंग यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड कहीं न कहीं यहाँ पर विद द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ वैंस, ये पर्सन एंड स्पेशली विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है? ये जो कार्ड्स है ना, आपके वर्ल्ड है, एम्प्रेस है, एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स है। आई विल ट्राई कि मैं इसको ढंग से दिखा सकूँ, क्योंकि यूट्यूब का अपना प्रोटोकॉल्स वगैरह बन गए हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये। ओके, इमेजेस को लेकर। ओके,
सो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है वो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं स्पेशली विद द वर्ल्ड एंड हायरोफेंट, ये पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है? ये पार्टनर इस समय पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ ही इस समय पर होते तो कितना लविंग कनेक्शन होता। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं ये पिक आपको दिखाऊँ, ये बहुत ज़्यादा एक लविंग एंड मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड कमिटेड टाइप का एनर्जी बनता है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ़ में होते समय पर तो ये समय कितने ज़्यादा खुश होते, कितने ज़्यादा हैप्पी होते, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड रहे थे कनेक्शन को लेकर अभी तक, एंड ये कहीं न कहीं इस कनेक्शन को अब ओन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मतलब ये सबको इस कनेक्शन के बारे में बताएँ, आपके बारे में बताएँ। एंड हो सकता है कि मे बी अभी तक ये पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहे हैं इस कनेक्शन में। मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए किसी बात को लेकर, या बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्होंने चीज़ों को एकदम नहीं लिया। लेकिन अभी ये पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है? द मोमेंट आप इनसे दूर गए हो, आप इनसे सेपरेट गए हो, कहीं न कहीं हो सकता है मे बी आपने ही इनसे कम्युनिकेशन बंद किया हो, या इन्होंने आपसे बंद किया हो तो आपने कोशिश नहीं करी दोबारा से कम्युनिकेट करने की, ना ही आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब कम करी और इनके सामने चले गए, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी नहीं आया कि आप इनके सामने जो है वो अ, कहीं न कहीं कह रहे हो, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं न कहीं कुछ ऐसा दिखा रहे हो या ऐसा बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। 11-11 ओह माय गॉड! कितनी सिंक्रोनिसिटी है इस रीडिंग के अंदर। आप ये चीज़ दिखा रहे हो, ये चीज़ बता रहे हो कि आप बहुत खुश हो, ठीक है? ये चीज़ ने कहीं न कहीं इनको अंदर तक झंझोड़ दिया, हिला दिया है। इस तरीके का एनर्जी बन रहा है, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है ना, वो यही है कि बहुत ईज़ी ले रहे थे, अब उस ईज़ी नहीं, वो ईज़ीनेस ख़त्म हो गई है। अब ये कहीं न कहीं अपने माइंड में इस चीज़ को लेके बहुत श्योर हो रहे हैं कि अगर अब ये पर्सन चला गया तो ये परमानेंटली चला जाएगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि अगर ये मुझसे दूर गया है तो फिर दोबारा से अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा और ये फिर वापस मेरी लाइफ़ में आ जाएगा या आ जाएगी, नहीं। अब इनके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि अगर ये चला गया है ना तो अब ये परमानेंटली चला जाएगा। अगर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया तो ये कभी भी मेरी लाइफ़ में वापस नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगी, एंड टाइमली रहते मुझे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हो, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन अलग हो सकता है, आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक-दूसरे से अलग हो सकता है। इवन विद द एम्प्रेस एंड हायरोफेंट एनर्जी, आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो सिंगल फादर, सिंगल मदर है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है? एंड एज गैप मतलब यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा एज गैप लग रहा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐज गैप का मैटर हो सकता है, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। ओके, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट की तरफ है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को स्टार्ट कर रहा है या फाइनेंशियल डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाला है या कर रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे कंट्रीज़ भी सेपरेट लग रही है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हो सकती हैं कि आप दोनों अलग-अलग कंट्री में रह रहे हो, या अगर सेम कंट्री में भी हो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है? इस तरीके का चीज़ हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर आप इनको इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है, ओके? तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो इस समय पर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है? एंड ये आपको डेली बेसिस पर बदलते हुए देख रहे हैं, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ये फ़ील करा रही है कि अगर इन्होंने टाइम रहते ही स्टेप नहीं लिए, टाइम रहते ही आगे नहीं बढ़े और आपके पास कोई सॉलिड प्रपोज़ल लाकर नहीं दिया, तो शायद आप अपनी लाइफ़ में किसी और को चूज़ कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो शायद यहाँ पर अपना आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो शायद अपनी लाइफ में किसी और पार्टनर को ला भी रहे हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, मे बी कोई और आपने आपको मतलब कोई और एज़ अ पार्टनर आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो या ला रहे हो, या ऑलरेडी आ चुका है, इस तरीके से हो सकता है, ओके? तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, एंड इनको लगा नहीं था कि अगर ये चले जाएँगे तो आप इनको ऐसे जाने दे दोगे। बट अब जब देख रहे हैं ये, तो फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि अभी करें क्या, ठीक है? बिकॉज़ इनको अब ये चीज़ पता है कि अब ये दोबारा से पुराने बिहेवियर के साथ तो चीज़ें नहीं चलने वाली है। अगर ये पुराना अपना बिहेवियर लेकर आ जाएँगे तो आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, चीज़ें वैसी नहीं चलेंगी। ओके?
लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, देन हम लोग सम अप कर देंगे इस रीडिंग को। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स की साइड से या फिर पर्सन की साइड से। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ क्लोजनेस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी दीजिए। लव का मतलब एक दूसरे को क्लेम करना नहीं है, इसका मतलब सिंपली ये है कि उसको अलाउ करना है एंड गिव करना है। ठीक है, लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग, ये कह रहा है यूनिवर्स। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांटेड टू बी। यही मैंने आपको चीज़ बोली थी, यही कार्ड्स में आए हैं। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं रही, पाथ क्लियर है, अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। पैशन, आ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकता है कनेक्शन। इस कनेक्शन के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक हो सकता है कनेक्शन, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। लास्ट है हमारे लिए, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएट रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि सारे जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एंड नए जगह बनाइए अपने मन में, अपने फीलिंग्स में, अपने माइंड में। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ओके गाइस, सो ये थी आपके लिए रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।